औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो जनाब कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, आप लोगों की दुआएं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूसरा खान डेली एक्टिविटीज़। तो आप लोगों को बहुत बहुत चांद रात मुबारक और अब एडवांस ईद मुबारक, क्योंकि जब तक आपको व्लॉग मिलेगा ईद हो चुकी होगी। तो जनाब यहाँ पर जो है ये आप कुशन देख रहे हैं और ये बेड देख रहे हैं, ये हालत देख रहे हैं रूम की, जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ। और यहाँ पर ये मैं कपड़ा लाई थी जुमरात बाज़ार से, और ये कोई इतना कॉस्टली नहीं मिला मुझे, लुंडे में मिला था और ये मैंने वॉश कर लिया था। और ये एक पर्दे की झालर थी, उसको खोला तो अल्टर करा तो काफ़ी बड़ा कपड़ा बन गया था। ये अस्तर के साथ पर्दा बना हुआ था झालर वाला, यानी कि सिर्फ झालर थी, पर्दा नहीं था। तो ये लुंडे से लाई थी। अब इसको मैंने कंफर्टर में, यानी कि धोकर जो कंफर्ट होता है खुशबू, उसके अंदर डिप कर लिया था कंफर्ट में, और इसको बेस्ट हो गया माशाल्लाह से, बहुत वीआईपी हो गया। क्योंकि पता है स्किन एलर्जी हो जाती है अगर हम यूज़ करते हैं, तो आप लोग भी वॉश करके यूज़ करें। वैसे तो मैं लाती नहीं हूँ कुछ भी, मगर अच्छी चीज़ मिल जाए तो फिर कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं थोड़ा बहुत। तो यहाँ पर ये मैंने ले लिया था, तो मैंने आज चांद रात वाले दिन ही मैं लेके बैठी। मेरे पास टाइम भी नहीं था, बहुत बिज़ी चल रहे हैं आजकल के दिन, तैयारियाँ चल रही थी। तो ये मैंने कहा कट करती हूँ और बनाती हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर ये वाइट कपड़ा भी इसी के अंदर अस्तर में लगा हुआ था, कहीं ब्राउन लगा हुआ था, कहीं वाइट लगा हुआ था। वाइट जो लगा था ये सिर्फ ऐसी कॉटन का सॉफ्ट कपड़ा था, मगर जो ये ब्राउन कपड़ा था, दोनों कपड़े ये ऐसे थे जैसे सोफ़े के अस्तर वगैरह हम बनाते हैं ना, जकार्ड कपड़ा कहलाता है, वो है ये। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके अंदर मैं सोच रही हूँ जो मैंने अपनी सिस्टर के कुशन में करा था, थोड़ी बहुत फॉर्मिंग करके, इसको कुल्टिंग करके इसके ऊपर मैं डिज़ाइनिंग करूँ। तो ये मैं आपको, अगर मेरे पास टाइम हुआ तो करूँगी, ये सोच रही थी मैं। तो बहरहाल बाद में हो गया, बड़े मसले मसाइल आए, बहुत मुश्किलें आईं और हो गया, बस अल्लाह का शुक्र है। तो यहाँ पर ये कुशन देख लें, अक्सर आप मेरे रूम में देखते हैं। तो ये मैं जो है इसके लिए कवर बनाऊँगी, और इसका सोच रही हूँ कि इसके ऊपर कुल्टिंग का काम करके, और इसका जो है ये जो हमारे पास ज़री वाली डोरी है बारीक वाली, ये चला दूँ मैं, कोई डिज़ाइनिंग कर दूँ, थोड़ा सा दिल चाह रहा था। और इसकी डोरी पाइपिंग की भी मैंने जो है ना एक कपड़ा रखा हुआ था, तो वो मिल गया था घर से ही, तो मैंने सोचा वही इसके साथ मैच कर लूँ। बाकी ये बेल मेरी जो है ना, ये भी मुझे लुंडे से मिली। ये चादर ली थी, उसमें लगी हुई थी, तो 200 रुपये की मैंने शायद वो चादर ली थी, तो उसमें ये लगी हुई थी, तो मुझे कोई इतनी कॉस्टली नहीं पड़ी। ये मैं अपनी बेडशीट में लगाने का सोच रही हूँ। तो ये मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, कितनी ज़बरदस्त, कितनी आउट क्लास, इतनी वीआईपी ये हमें जो है मिल गई। ये मैंने सब वॉश करके स्पिनर में ड्रेन कर लिया था इनको, और फिर बाद में मैंने इनको कंफर्ट में डिप करके ड्राई कर लिया था। माशाल्लाह से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। यहाँ ये फ्रेश पीस है, ये आप देख रहे हैं, चादर है, ये बेडशीट का कपड़ा लाई हूँ मैं। तो इसको देख लें, ये इसके 2 साइडेड बॉर्डर है, और इस तरह का बीच में प्रिंट है, साइड में बॉर्डर आएगा। तो इसके ऊपर ये मैं राउंड कुशन बनाऊंगी। तो यही सोच रही थी कि इसका मैं कुछ करूँगी इसके साथ। तो थोड़ा सा कॉम्बिनेशन ब्राउन का है इसके अंदर, तो अच्छा लगेगा, क्योंकि ये तो मुझे इतना ज़्यादा महंगा पड़ा नहीं और मेरा काम भी हो जाएगा। तो मैं ये रूम के लिए ये सारी तैयारी कर रही हूँ। आगे आप लोग फुल वीडियो वॉच कीजिएगा, और आपको एक बार और एडवांस ईद मुबारक और चांद रात मुबारक। तो यहाँ पर ये जो कुशन है, इसकी मैं कटिंग करूँगी फॉर्म की, और जो है सादे कपड़े की जो अस्तर का होता है, और ये जिस तरह से मैंने आपको सिस्टर का बताया था मेजरमेंट करके, इसी तरीके से। और ये ब्राउन वाला, और इसके ऊपर फिर मैं इसकी डिज़ाइनिंग कर दूँगी। तो यहाँ पर मैं ये सारी चीज़ें करके मैनेज कर रही हूँ। मैं आपसे शेयर सिर्फ वही करूँगी जो फ़ाइनल। जनाब अज़ानें स्टार्ट हो गई थी, तो मैंने कहा अज़ानें सुनने के बाद, नमाज़ पढ़ने के बाद आपसे बात करती। तो ये मैं इतना ही शेयर करूँगी कि ये कुशन में जो है उसी तरीके से काटूँगी, सारे ये मेजरमेंट जैसे आपको बताई थी। और इस तरीके से मैं ये बड़े वाले फ्लोर कुशन हैं, फ्लोर जो सेटिंग मैंने की हुई रूम में, इसके नाप का मैं बना रही हूँ। इनकी नाप की सारी फिट वो कर रही हूँ तैयारी, क्योंकि ये सब अलग अलग लग रहा था। तो इतना मेरे पास था स्टफ़ कि मैं इन सब के कवर आराम से बना लूँ, और मुझे कोई इतना महंगा भी नहीं पड़ा। अगर यही चीज़ हम बाज़ार से लेने जाएँ तो काफ़ी कॉस्टली पड़ जाता। अल्लाह पाक ने बहुत अच्छा कर दिया, बहुत, मैं कहती हूँ अल्लाह पाक का शुक्र है। और बहुत मज़बूत कपड़ा था ये, क्वालिटी वाइज भी, और ऐसे तुक्के में मिल जाती हैं ऐसी चीज़ें।
तो ये मैं इसके हिसाब से जो है मार्क कर रही थी। आप इस तरीके से भी रख के मार्क कर सकते हैं। और यहाँ पर ये मैं बड़ी वाली जो गद्दियाँ थी उसके नाप से जो है कटिंग कर रही थी। पहले मैं ये वाला काट रही थी और मैं नाप कर रही थी कि ये पूरा हो जाएगा या नहीं, मगर अल्लाह का शुक्र है सारी चीज़ें मेरी इसमें तैयार हो गई। यहाँ पर मैं जो है बड़ी वाली गद्दियों के कवर बना रही। सबसे पहले मैंने वही तैयार किए थे। मैं हाथ के हाथ जो है चढ़ाती भी जा रही थी, चांद रात तो थी, तो मैंने कहा हाथ के हाथ निमटता भी जाएगा। मशीन ने बहुत मसला किया, बहुत जगहों पर मुझे रोना भी आया कि मैंने आज के दिन क्यों रख लिया। मगर फिर जो है बेटा ले आया था अपने फ्रेंड को, उससे ये मशीन चेक कराई। यहाँ पर ये आप देख रहे हैं बड़े वाले जो फ्लोर सेटिंग करती हूँ रूम के अंदर, इनके मैं कवर बना चुकी थी। इनको मैं कवर कर रही थी, इनके मैंने जिप वगैरह लगा के तैयार करे थे, तो इनको मैं फ़िट कर रही थी इनके ऊपर ताकि जल्दी जल्दी काम निमट जाए। मगर जितना जल्दी करो इतनी देर होती है। और ये मैंने एक दिन पहले यानी कि 29वें रोज़े की रात से स्टार्ट किया था, दूसरा दिन लग गया था। तो बस यहाँ पर यही सब, क्योंकि ईद का सूट अपना तो मैंने बनाया नहीं, अपनी सिस्टर का बना लिया था। अपनी मेरी सिस्टर का भी एक सूट और मेरा एक सूट रह गया था, तो मैंने काम वाइंड अप कर दिया था। आगे आप देखेंगे मैंने थोड़ी सी वीडियो शेयर करी है। मेरे भतीजा भतीजे इत्काफ़ में बैठे हुए थे और ये दूसरे डे का मॉर्निंग का टाइम है जो मैं बेडशीट वगैरह रेडी कर रही हूँ। बेडशीट भी मैंने कट कर ली थी, उसकी मैंने आपसे शेयर नहीं करी। और सारा कुछ जो है मैं आपसे बस फ़ाइनल लुक आपसे शेयर करूँगी इसकी, जो मेरी फ़ाइनल लुक मैंने बनाई है रूम की। तो जो भी लोग वीडियो बनाई है वो आपसे शेयर करूँगी, वो आपको दिखा दूँगी। यहाँ पर मैं जो है अपनी बेडशीट पे बेल लगा रही हूँ, वो भी आप देख लेंगे। ये मैंने इसके दोनों साइडों पे लगाई है। तो एक साइड जो है इसका काफ़ी जो है वज़नी हो गया था, इसकी वजह से तो बेल जो है ना सिमटेगी नहीं, तो मैंने इस वजह से इस पर लगा दी। इसके साथ सही जा भी रही थी, मैच भी हो रही थी। तो मैं इसको जो है बड़ी मुश्किल से आराम आराम से सेट कर रही थी, क्योंकि मेरी मशीन जो की है और इसकी अगर टाइमिंग या इसकी सेटिंग आउट हो जाए तो बहुत मसला हो जाता है। और मेरे साथ वही हुआ है, नीडल इसकी टूट गई थी, तो फिर मुझे बहुत प्रॉब्लम हो गई थी। नीडल 10 बार भी मैंने सेट करी मगर वो सेट नहीं हुई। फिर बेचारे को फिर जो मशीन देखता है उसको बुलाना पड़ा। और यहाँ पर मैं जो है पाइपिंग काट रही हूँ। ये वो पाइपिंग का कपड़ा जो मेरे पास रखा था, जिसके मैंने फुल कुशन बनाने थे। कम की वजह से मैं ये जुमरात बाज़ार गई थी, जो मुझे ये वाला कपड़ा मिल गया, जो मैंने जो है पठान भाई से जो है सौदा कर लिया कि आप मुझे 400 में ये दे दें तो मैं ले लूँगी। तो उन्होंने जो है पता नहीं उनका मूड था क्या था, उन्होंने भी दे दिया। मैंने घर आके वॉश किया, वॉश करके मैंने इसको यूज़ करना मुनासिब समझा। ऐसे मैं यूज़ नहीं करती, पहली बात है मैं करती ही नहीं हूँ। और बाकी जो है अब मैं यहाँ पर इसकी पाइपिंग काट रही हूँ। इसकी पाइपिंग में लगाऊंगी तो थोड़ा लुक अच्छा ग्रेस बनेगी ना, जो कुशन और हम फ्लोर कुशन बनाएंगे, तो इस वजह से मैं ये कट कर रही थी। बाकी बस यही चांद रात की तैयारियां चल रही थी। और इसमें जो है बाहर आना जाना भी हो रहा था और बार बार जो है कोई आ जाता था तो डिस्टर्ब हो रहा था। वही बात है, ये अब मैं कट कर लूँगी इसी तरीके से और सेंटर से भी कट कर लूँगी, तो फिर ये इजीली जो है मैं आसानी से पाइपिंग बना के रख लूँगी। फिर सारी पाइपिंग अटैच कर दी थी मैंने, पहले वैसे तैयार करती जैसे कि मैंने आपको दिखाई थी। और इसी तरीके से मैं इसको कट करे जा रही थी और लगाए जा रही थी। और बहुत अच्छे से मेरा जो है काम फिर आसान हो गया था। वो काफ़ी चीज़ें मैंने करके रखी थी, तो मैं 2 दिन में निपटी हूँ। आगे आप फाइनल लुक देखेंगे कि मैं 2 दिन में किस काम में निपटी हूँ और क्या काम मैंने किया है। तो मुझे 1.5 से 2 दिन लग गए, वो भी मैंने मुस्तकिल लगी हूँ, जिसमें मैंने अफ्तारी नहीं बनाई, जिसमें मैंने उठ के घर को नहीं देखा, मेरे बच्चों ने ही देखा। और बच्चे ही करते रहे, बाहर से ले आए थे, कुछ घर में कर लिया था मेरे बच्चे ने। तो बस इसी तरीके से ये मैं उसको ज्वाइन कर लूँगी और पाइपिंग तैयार कर लूँगी यहाँ पर, और अपने जो है कुशन रेडी कर लूँगी ये पाइपिंग तैयार करके। तो बस इन्हीं की ज्वाइनिंग कर रही थी, मगर इतनी स्पीड से सिला नहीं, रेडी हो जाएगा इसी तरीके से। जो इतना स्पीड से आपको नज़र आ रहा है, मैं कुशन कवर बना रही हूँ और उसमें मैंने पाइपिंग कर दी है कुशन कवर में। और यहाँ भाई अचानक से लगानी पड़ गई मेहंदी, क्योंकि कुछ भाई भरोसा नहीं था
ये 29 की ही रात है। मैंने बच्ची को बुला लिया था अपनी फ्रेंड की, मेरी सिस्टर भी लगती हैं वो, मेरी सिस्टर की तरह ही हैं और मेरी फ्रेंड भी है। तो ये देखें उसने ये डिज़ाइन बनाए हैं माशाल्लाह से। मैंने एक दिन पहले ही लगा ली थी, मैंने कहा देखा जाएगा, बस चांद रात पे तो बहुत मुश्किल हो जाता है इतना टाइम निकाल के बैठना, बिल्कुल फ्री होके इतना तो फ्री नहीं हो सकते। तो इस वजह से ये मैंने डिज़ाइन लगा ली है। ये देख लें, काम करते करते सारा छोड़ के मैं इधर आ गई थी, अनकम्प्लीट काम छोड़ के, और वापसी जो है फिर चली गई थी। बस इसी तरह से हो रहा था, मेहंदी लगाते लगाते ड्राई हो गई थी। और आपको डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ मैं। मेरे हाथों पे ये लगी है मेहंदी और पाँव पे बस हल्की सी बेल बनवाई थी, मगर ये कि माशाल्लाह से बहुत अच्छी लगाई। तो और जनाब यहाँ पर मैंने ये इसको इस तरह से डिज़ाइनिंग कर ली थी, बस स्क्वायर में मैंने बना लिया था। कोई इतना टाइम तो था ही नहीं कि प्रॉपर तरीके से मैं डिज़ाइनिंग करती या स्केचिंग करती इसके ऊपर, यानी कि उसको डिज़ाइन को ड्रॉ करती, तो ऐसा कुछ था नहीं। ये मैं अंदाज़े से जो है ना इसको मैंने स्क्वायर में बना लिया था और इस तरीके से ये तैयार हो गए थे स्क्वायर। तो बस ये मैंने बना लिया था, कोई मैंने इतना वो नहीं करा था, मुझे टाइम भी नहीं मिला था जो मैं करती। बस मैंने ये इस तरह से मार्किंग करके और इस तरीके से बस कर लिया था और साइडों में पाइपिंग लगा ली थी। बाकी फ़ाइनल लुक में आपको समझ आ जाएगा। ये इस तरह की पाइपिंग है, इसका आप फैब्रिक देख सकते हैं। ये डबल शेड कपड़ा है और बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही हसीन कपड़ा था। पहले मुझे कुशन तो यही बनाने थे। यहाँ पर हो रही है रूम की क्लीनिंग और ये देख लें आप, पूरा रूम खाली कर दिया गया है और यहाँ पे हो रही है झाड़ाई। और माशाल्लाह माशाल्लाह से जो है यहाँ पे लगे पड़े हुए हैं ये सारी करने के लिए सफाइयाँ। ये हमने कर ली थी संडे को ही इसी तरीके से। यहाँ पर आप फाइनल लुक देख लें। ये मैंने बेडशीट बनाई है और ये इस पर राउंड कुशन बनाए हैं और यहाँ पर मैंने ये छोटे कुशन बनाए हैं डिज़ाइनिंग करके। मैंने राउंड कुशन भी डिज़ाइनिंग करके बनाया है। फ्लोर सेटिंग भी आप देख लें मैंने ऐसी बनाई है। क्लियर आपको समझ आ रहा है और अब हर पिक्चर में आपको नज़र भी आएगा। पूरा घर भी इसी तरीके से मैंने क्लीन कर दिया है पूरा कमरा। और दोबारा डस्ट इतनी उड़ी, इतनी मट्टी वाली हवा चली और दोबारा से डस्टिंग हो गई थी, मगर फिर भी हमने जो है ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह से सारा क्लीन कर दिया है कि थोड़ी सी भी देर नहीं लगी और जो है दोबारा से सारा डस्ट हो गई थी पूरे घर में। मगर हमने दोबारा क्लीन करा ये और क्लीन करने के बाद हमने जो है सब चीज़ें सेट कर दी थी। बाकी के हमने काम भी निपटाने थे तो वो सारे काम निपटाने थे। यहाँ पर सारी चीज़ें मैंने जो है मैनेज कर ली थी। ये देख लें पूरा रूम मैंने सारा अच्छे से क्लीन कर लिया, अल्लाह का शुक्र है। अम्मी के भी चारपाई पे यही चादर बनाई है मैंने। और यहाँ पर हवाएं बहुत चल रही थी तो मैंने कहा पर्दा डाल दो, बस अब सफाई हो गई है। सुबह से बहुत, आज मंडे को बहुत हवाएं चली और यहाँ पर देख लें हर चीज़ मैंने क्लीन कर ली है। रूम ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा मेरा। बाकी घर भी आपसे शेयर कर लूँगी। अभी पीछे बस एक ही रूम सेट कर पाई, बाकी सब चीज़ें अभी रहती हैं, वो भी हो जाएंगी। कोई इतनी देर का काम नहीं है। झाड़ाई हमने कर ली थी, सारा हमने झाड़ लिया था, फ़ैन हमने क्लीन कर लिए थे, हर चीज़ कर ली थी। वॉश बेसन वगैरह सब क्लियर कर लिए थे, किचन क्लियर कर लिया था। मगर अल्लाह का शुक्र है ये रूम हमने बिल्कुल ही फ़ाइनल कर लिया था कि कोई आने जाने वाला हो तो वो रूम में इजीली बैठ जाएं, कोई परेशानी ना हो। तो यहाँ पर मैं यही सेटिंग कर रही थी सारी चीज़ें। जनाब ज़रूर बताइएगा आपको मेरा रूम कैसा लगा, या मैंने जो ये डेकोरेशन की है ये कैसी लगी, मैंने जो सारी स्टिचिंग की है वो कैसी लगी, तो आप ज़रूर बताइएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर मैं किचन में आ गई थी, गोश्त मंगवाया था मैंने और मैं अब इसको कट कर रही थी। और सारे जो है गोश्त को तो नहीं बनाऊँगी, 2 किलो मंगवाया था, मगर फ़िलहाल थोड़ा सा मैंने जो है वॉश करके इसको बॉयल करने रख दिया था। तो बॉयल होता है ना तो हर चीज़ बन जाती है इजीली। तो यहाँ मैंने इसको बॉयल कर लिया था लहसुन का पेस्ट डाल कर, और अब मैंने दूध भी बॉयल करने रख दिया था। बहन भाइयों ने तो साफ़ मना कर दिया था, हम फर्स्ट डे को नहीं आएंगे, किसी को कहीं जाना था, किसी को कहीं जाना था, किसी के साथ कोई मसला था। तो मैंने फिर भी शीर खुरमा बनाना स्टार्ट कर दिया था यहाँ पर, क्योंकि भाई मेरे नेबर्स हैं, मेरे जो है मोहल्ले में आते हैं। तो ये मैंने छुआरे भिगोए हुए हैं और ये वाले छुआरे ड्राई थे, उनको ऐसे भिगोया था, ऐसी कंडीशन हो गई। यहाँ पे मैंने ये भी डाल दिया, केवड़ा भी डाल दिया। वैसे तो मैं शीर खुरमे के डब्बे भी लाई हूँ, मगर मैं ये बनाती हूँ ज़्यादा तो ज़्यादा खाई जाती, शीर खुरमे में इतना नहीं बनता। यहाँ मैंने 3 किलो दूध में ये तैयार करा था।
तो इस वजह से मैंने इसका खुले हुए पैकेट का बनाया। एक तरफ मैं बना रही थी यखनी का पुलाव। ये यखनी तैयार हो गई थी, आपको दिखाया था, गोश्त गलाने रख दिया था। तो यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के प्याज फ्राई करके मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट और हरी मिर्च डाल दी, क्योंकि हम लोग जो है ग्रीन चिली का बनाते हैं। टमाटर और सौंफ पाउडर और अजीनोमोटो डाल के, नमक डाल के ये सारा जो है हम मिक्स कर लेंगे। इसी में मैं जो है साथ में डाल दूँगी आलू, क्योंकि आलू बहुत फेवरेट है, तो सब शौक़ से खाते हैं, तो इसलिए थोड़े से आलू डाल दिए थे। खाली गोश्त खाते हैं, गोश्त बहुत पसंद है, मगर जो है ना इतना नहीं कि बिल्कुल प्योर। ये देखें सारा गला हुआ रखा हुआ है, ये सारी जो बोटियाँ थी ये सारी गला ली हैं। तो इसमें मैंने सोचा था स्टू बना लूँगी। जो भी चीज़ आप करना चाहें कर सकते हैं, क्योंकि गोश्त आपका गला हुआ है। आप सब यहाँ मैं धनिया पुदीना और हरी मिर्च मैंने ऐड कर दी है और थोड़ा सा दही शामिल कर दिया है, और बस इसको अच्छे से भून लूँगी मैं जब तक हमारे जो है आलू भी गल जाएंगे। और मैंने साथ में गोश्त भी यूँ डाला कि इसके अंदर अच्छे से जायका आ जाएगा, क्योंकि सिंपल वाटर में और लहसुन अदरक में वो गले हुए हैं। यहाँ पे मैंने चावल भी ऐड कर दिए और हमारे चावल रेडी हो गए यखनी का पुलाव। अब हमें घर के काम करने में परेशानी होगी। ये चीज़ें मैंने तैयार कर ली थी। तो सुबह में नमाज़ पढ़ के जो है ना बच्चों को बड़ा बहुत है। यहाँ मैं अपने भाई के घर आई हूँ, एतकाफ़ में से मेरा भतीजा उठा है। कैसे हो? माँ बाप के जन्नत का हो, मुझे बहुत अच्छा लगा। और कैसा गुजरा? अच्छा गुजरा। तो जनाब यहाँ पर भतीजा मुझे अपना सूट दिखा रहा था। देखो पप्पो, मैंने याले बटन लगाए पप्पो, ये मैंने स्टिच किया है, क्योंकि मेरा जो भाई का बेटा है वो जो है टेलर के पास थे इस मंथ, उन्होंने सीज़न लगाया था। तो ये मेरे भाई का सूट है ईद का। तो ये सब मुझसे शेयर कर रहे थे, मुझे दिखा रहे थे मेरा भतीजा के। देखें ये सारे मेरे वहीं पर स्टिच हुए हैं, थोड़ा मैंने किया है, थोड़ा मेरे जो है साथी जो है वहाँ पर करने वाले काम। तो ये बटन दिखा रहे थे, हमने याले बटन लगाए। मैंने कहा अच्छी बात है। और बस इतना ही ये लेकर आया हमारे लिए सदका बॉक्स। आप लोग सब अपने अपने घर में सदका बॉक्स बनाएं। ये हमें जो है गिफ्ट मिला है एतकाफ़ का, हमारे बच्चे ने हमें दिया है कि ये घर में रखो बुको। जज़ाकल्लाहु खैरा।